कभी आपने सोचा है कि अगर किसी के पास समय ही ना हो तो क्या वो कुछ बड़ा कर सकता है? ज़्यादातर लोग कहते हैं, भाई समय नहीं है, नौकरी है, परिवार है, थकान है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास समय का भयानक अभाव था। फिर भी उसने वो कर दिखाया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उस व्यक्ति का नाम था हेनरी किर्क वाइट। हेनरी कोई राजा नहीं था, वो अमीर घर का बेटा नहीं था। वो एक साधारण नौकरी पेशा वाला इंसान था। वो एक वकील के दफ्तर में काम करता था, जो रोज सुबह दफ्तर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसका दिन भी बिल्कुल आपकी ही तरह था। काम, भागदौड़, जिम्मेदारियां और थकान। लेकिन एक फर्क था, हेनरी के अंदर सीखने की आग थी। वो जानता था कि अगर जीवन बदलना है तो ज्ञान ही रास्ता है। अब समस्या ये थी कि उसके पास पढ़ने का समय नहीं था। न सुबह फुर्सत, न शाम को ताकत, न रात में आंखें खुली रहती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं समय को अपने साथ चलने पर मजबूर कर दूंगा। और यही से शुरू हुआ एक असंभव सी लगने वाली यात्रा। हेनरी ने तय किया कि वो ग्रीक भाषा सीखेगा, वो भी बिना समय के। हाँ, यही तो कमाल है। हेनरी रो दफ्तर आते जाते समय जेब में छोटी छोटी ग्रीक भाषा की किताबें रखता। वो रास्ते में चलते हुए, गाड़ी में बैठकर, खड़े खड़े इंतजार करते हुए वो एक एक शब्द पढ़ता। न टेबल, न कुर्सी, न शांत कमरा, सिर्फ इच्छा शक्ति। जब लोग इधर उधर देखते थे या यूं ही समय गवाते थे, तब हेनरी ग्रीक भाषा से दोस्ती कर रहा था। लोग हंसते थे, इससे क्या मिलेगा? लेकिन हेनरी चुप रहता, क्योंकि उसे पता था, भविष्य शोर नहीं करता, वो तैयार होता है। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, और एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने देखा, हेनरी ग्रीक भाषा पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है और समझ भी सकता है। वो काम उसने किया जो लोग खाली समय में भी नहीं कर पाते। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब विद्वानों को पता चला कि एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान रास्ते में चलते हुए ग्रीक भाषा सीख गया, तो सब चौंक गए। लोगों ने कहा, अगर ये आदमी समय के अभाव में यह कर सकता है, तो हम क्या जवाब देंगे? धीरे धीरे हेनरी किर्क महान विद्वान बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पद नहीं थी और कोई पुरस्कार नहीं था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी बहानों को हराना। हेनरी किर्क की कहानी हमें सिखाती है कि जब भी समय मिले, उसी समय में थोड़ी थोड़ी सीखना।